हेलो एंड जय हिंद टू ऑल। नाउन के पार्ट 3 वाले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इससे पहले हमने डिस्कशन किया था कलेक्टिव नाउन्स के बारे में, तो उसी के बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ पहले आपको समझना है कि अगर कहीं पे भी एक सेंस ऑफ यूनिटी आता है, मतलब एकता की भाव आता है, और जैसे मान लो कहीं पे भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो कोई डिसीजन ले रहे हैं और वो डिसीजन में क्या दिखता है कि वो यूनाइटेड या फिर यूनिफाइड होकर एक डिसीजन ले रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे जो वर्ब आएगा वहाँ पे सिंगुलर, क्योंकि जब यूनिटी का सेंस आता है तो वर्ब मतलब वो बन जाता है सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर बन जाएगा तो हमको वर्ब भी सिंगुलर लगाना है। लेकिन वहीं पे अगर मान लो कि वो इंडिविजुअली, जैसे मान लो ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ किसी चीज़ को मतलब डिसाइड करते हैं, तो वो बन जाते हैं भाई एक सिंगुलर बन जाते हैं, एक यूनिटी बन जाते हैं। लेकिन वहीं पे इंडिविजुअली अगर क्या करेंगे या फिर सेपरेट होकर अलग अलग होकर वही चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे या फिर किसी और चीज़ को बताना चाहेंगे, तो वो बन जाते हैं प्लूरल। ठीक है, आपके दिमाग से ऊपर से गया होगा, टेंशन मत लीजिए, इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। देखिए कमिटी जो है, द कमिटी, यहाँ पे देखो द कमिटी वाज होगा या वेयर होगा, नॉट हैप्पी विद द डिसीजन। जैसे मान लो किसी डिसीजन को लेके कमिटी खुश नहीं है, ठीक है, या फिर खुश नहीं था। तो यहाँ पे देखो कमिटी में मान लो 10 लोग हैं, लेकिन उनमें से मान लो क्या होता है कि कमिटी में मेजोरिटी तो बात की जाती है कि नहीं, मतलब 100% थोड़ी खुश होंगे। मान लो उनमें से 10 में से 8 खुश हैं, तो हमको माना जाएगा क्या, ये यूनिफाइड, ओके, या फिर सब मिलके खुश हैं। इसका मतलब मैं जो बताना चाहता हूँ कि कमिटी जो है, यहाँ पे बताया जा रहा है कमिटी वाज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन। किसी भी डिसीजन को लेके कमिटी खुश नहीं है, तो इसका मतलब कमिटी एज ए होल खुश नहीं है। ठीक है, मतलब कमिटी पूरा का पूरा यूनिटी को दिखाता है कि सारे जो कमिटी मेंबर्स हैं वो खुश नहीं है एज ए होल। ठीक है, यहाँ पे तो क्या आता है, सेंस ऑफ यूनिटी आ गया, तो हम वहाँ पे लगाएंगे वॉज लगाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर मान लो कि कमिटी को कहा गया कि वो अपने हाथ खड़े करे, द कमिटी वाज होगा कि वेयर होगा, टोल्ड टू रेज देयर हैंड्स। अब कमिटी में तो मेंबर अलग अलग हैं, तो जो उनको कहा गया कि आप अपने हाथ खड़े कीजिए, तो क्या पूरा कमिटी का एक ही हाथ उठेगा? भाई नहीं उठेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब कमिटी एज ए होल राजी था या खुश नहीं था, तो हम क्या कर रहे थे, सिंगुलर वर्ब लगाते थे, और ये सेंस देता था सिंगुलर का जब यूनिटी होता था। लेकिन इनको कहा गया कि आप अपने हाथ खड़े कीजिए, तो भाई अलग अलग तो अपने हाथ खड़े करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक सेपरेशन का सेंस आ रहा है, तो ये क्या होगा, प्लूरल होगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, द कमिटी वेयर टोल्ड टू रेज देयर हैंड्स। ओके, द कमिटी वेयर टोल्ड टू रेज देयर हैंड्स। उस तरह से द जूरी, देखो जूरी क्या होता है, जूरी होता है एक डिसीजन लेने वाले एक पैनल होते हैं जहाँ पे बहुत सारे मेंबर होते हैं। ओके, मतलब डिसीजन लेने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे देखो, द जूरी इज टोल्ड दैट इट नीड्स टू बी मोर एक्टिव। ओके, कहीं पे भी जो डिसीजन लेने वाले बॉडी है उनको कहा गया कि आप क्या होंगे, और आप और ज़्यादा एक्टिव बनिए। ठीक है, तो यहाँ पे एज ए होल कहा गया कि आप सभी एक्टिव बनिए, है कि नहीं, ना उनमें से किसी एक को पकड़ के कहेंगे तू एक्टिव बन, पहले ये वो एक्टिव बन, तू ये काम ठीक से नहीं कर रहा है। तो उन सभी के लिए एक स्टेटमेंट आया कि जूरी मेंबर्स को कहा गया कि आप प्लीज़, आपको और ज़्यादा एक्टिव होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे एज ए होल आ रहा है, एक यूनिटी का सेंस आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, द जूरी इज होगा, ना कि आर होगा। ठीक है, द जूरी इज टोल्ड दैट इट नीड्स टू बी मोर एक्टिव। ओके, लेकिन वहीं पे ये वाला देखो, द ऑडियंस, क्या यहाँ पे वर्ड्स होगा, भाई ऑडियंस तो वर्ड पहले ही लगा हुआ है। यहाँ पे देखो ईट्स और देयर में आपको चुनना है, तो ऑडियंस को कहा गया कि आप अपने सीट में बैठ जाइए। तो यहाँ पे देखो ऑडियंस, भाई सभी तो एक, मतलब सभी जितने भी दर्शक हैं, ऑडियंस क्या होता है, दर्शक होता है, तो सभी को हमने कहा कि ये क्या है, सभी जो दर्शक हैं उनको हमें क्या करना है, अपना सीट में बैठने के लिए बोलना था, तो उनको बोला गया। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, द ऑडियंस वर टोल्ड टू टेक इट्स सीट्स या फिर देयर सीट्स। तो आपको पता चल ही गया होगा कि ऑडियंस जो है वो अलग अलग, भाई अलग अलग सीट में बैठे हैं, तो अलग अलग, तो मतलब यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी सेंस आया किसका, सेपरेशन का, ना कि यूनिटी का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली द ऑडियंस वर टोल्ड टू टेक देयर सीट्स, तो देयर होगा सही, ना कि ईट्स होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो नाउन को हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं।
नाउन को हम दो तरह से तोड़ सकते हैं। पहले एक तो होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब अगर हम किसी भी प्रॉपर इंडिविजुअल या फिर किसी भी प्रॉपर चीज़, किसी भी प्रॉपर नाम के बारे में हम कहते हैं तो हम क्या कहेंगे, उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे मान लो हमको कहना है प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन अगर हम कहें तो मैंगो, मैंगो क्या है, एक प्रॉपर फ्रूट का नाम है कि नहीं। वहीं पे अगर हम क्या कहेंगे फ्रूट, तो फ्रूट के अंदर क्या आते हैं, सभी के सभी फ्रूट मतलब आ जाते हैं। देखो बहुत आसान है इसको समझना। अगर मैं बोलूँ दो वर्ड, एक होता है फ्रूट मतलब फल, और एक मैंने बताया मैंगो। तो जब हम बात करेंगे फ्रूट की, तो फ्रूट के अंदर मैंगो भी आएगा, और जितने फ्रूट हैं बनाना, ठीक है, और भी पोमोग्रेनेट, जितने भी फ्रूट हैं, ग्रेप वगैरह सब आ जाएंगे इसी के अंदर, किसके, फ्रूट के अंदर। लेकिन जब हम मैंगो कहेंगे तो सिर्फ एक ही प्रकार की हम क्या करें, फ्रूट के बारे में बता रहे हैं। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, और फ्रूट मैंगो हो गया प्रॉपर नाउन। तो फ्रूट क्या होगा, ये हो गया हमारा कॉमन नाउन, मतलब किसी भी चीज़ों के कॉमन के लिए इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे यहाँ पे आप उसका डेफिनेशन भी देख सकते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, हॉलीडे एट्सेट्रा। और ये हमेशा याद रखना, किसी भी प्रॉपर नाउन को, ठीक है, किसी भी प्रॉपर नाउन अगर शुरू होता है उसको आपको कैपिटल लेटर के साथ ही लिखना है। ओके। एक चीज़ जैसे उस तरह से कॉमन नाउन, कॉमन नाउन पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर आइडिया कोई जनरल, उनमें जनरल चीज़ देखा जाएगा। ओके। और आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि कॉमन नाउन अगर कहीं पे भी इस्तेमाल हो रहा है, सेंटेंस की कहीं पे भी अगर आपको कॉमन नाउन देखने को मिले, तो आप एक चीज़ को श्योर करना है, इंश्योर करना है कि कॉमन नाउन कभी भी विदाउट आर्टिकल नहीं आएगा। कॉमन नाउन के पहले या तो ए लगेगा, या फिर एन लगेगा, या फिर द लगेगा। इनके अलावा अगर कॉमन नाउन आया तो समझना गलत हो रहा है, ठीक है। जैसे मुझे बोलना है कि ही इज़ ए बॉय, बोलो बॉय क्या है भाई, लड़का, कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे या तो ए लगाओ, एन तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे वावल साउंड नहीं है, या फिर आप क्या करो यहाँ पे द लगाओ। अगर ए और द, ही इज़ बॉय अगर सिर्फ इतना लिखना है ही इज़ बॉय, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। हालांकि ये सब चीज़ें मैं आगे आर्टिकल में डिस्कशन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू। प्रॉपर नाउन जैसे हमने कहा, कॉमन नाउन हॉलीडे हो गया, छुट्टियाँ, तो उनमें से जब हम क्रिसमस की छुट्टी बात करते हैं तो भाई प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, जैसे मान लो मैन, कोई इंसान मतलब मेल पर्सन, किसी का नाम लिख दिया हमने यहाँ पे पॉल, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। उस तरह से लाइब्रेरी, कॉमन नाउन, भाई दुनिया में बहुत सारी लाइब्रेरी है, लेकिन उनमें से अगर हमें किसी को एक बताना है न्यूयॉर्क का फ्री लाइब्रेरी, तो आप देख सकते हो ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। उस तरह से होली टेक्स्ट, उस तरह से अगर हमको बोलना है कि कोई भी एक पवित्र ग्रंथ, तो क्या हो गया होली टेक्स्ट, कॉमन नाउन। लेकिन उसका अगर प्रॉपर नाउन हम कुरान लिख सकते हैं, गीता लिख सकते हैं, बाइबल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे आप थोड़ा, ये तो आपके लिए क्या है, थोड़ा एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ा मुझे ढूंढ के बताओ कि इनमें से कौन सा प्रॉपर नाउन और कौन सा कॉमन नाउन है। जैसे यहाँ पे पहला वाला सेंटेंस कि आई हैव जस्ट रीड ए प्ले, मतलब मैंने एक नाटक पढ़ा। जो नाटक किसने लिखा था भाई, शेक्सपियर, शेक्सपियर ने लिखा था, ठीक है। शेक्सपियर का स्पेलिंग भी देख लो भाई, SHAKESPEARE, ठीक है, SHAKES ये तो लिख सकते हैं आप। फिर जो शेक्सपियर जो होता है PEARE। तो देखो शेक्सपियर क्या है, किसी एक बंदे का नाम है, तो ये बन गया हमारा प्रॉपर नाउन, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जो प्ले है, नाटक, भाई नाटक तो दुनिया में बहुत सारे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया कॉमन नाउन, ठीक है। उस तरह से अगर देखो आगे देखो, सून आवर फैमिली प्लान्स टू विजिट मियामी। मियामी ये अमेरिका का एक जगह का नाम है। तो हमारा तो फैमिली, ओके, तो फैमिली क्या हो गया, फैमिली तो भाई क्या है, फैमिली बहुत सारे फैमिली है। अगर हमको बोलना है कि शर्मा फैमिली, है कि नहीं, या फिर किसी और, या यादव फैमिली, तो चीज़ होता है वो प्रॉपर। लेकिन यहाँ फैमिली, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। उस तरह से मियामी एक जगह का नाम है, प्रॉपर जगह, तो हम उसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। उस तरह से माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू कोलोराडो। देखो यहाँ पे फादर ये एक नाउन है और कोलोराडो ये एक नाउन है। फादर देखो, फादर कॉमन ही होता है क्योंकि फादर कहने से सिर्फ किसी एक का पिताजी नहीं होते, ओके। लेकिन कोलोराडो एक जगह का नाम है पर्टिकुलर, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन।
उस तरह से हैव यू एवर सीन द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है, एक ही तो है, तो ये क्या बन गया हमारा प्रॉपर नाउन। उस तरह से माई ब्रदर वेंट क्लाइंबिंग इन द रॉकी माउंटेन्स। ओके, यहाँ पे देखो दो चीज़, मतलब यहाँ पे बहुत सारे हैं। पहले तो रॉकी माउंटेन, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, जैसे हिमालय एक ही है वही, एंडीज, आल्प्स, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। हालांकि माउंटेन क्या होगा, माउंटेन कॉमन नाउन होगा, लेकिन यहाँ पे माउंटेन इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको डिवाइड नहीं करना चाहता। चलो ये भी तो याद रख लो। लेकिन ब्रदर की अगर बात करें तो ये बन जाएगा हमारा कॉमन नाउन। जैसे पिक्चर्स, पिक्चर्स हो गया कॉमन नाउन, किसका पिक्चर, नायग्रा फॉल्स का, है कि नहीं, नायग्रा फॉल्स। तो आई हैव पिक्चर्स ऑफ नायग्रा फॉल्स, तो नायग्रा फॉल्स क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। तो आपको एक थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आपको कैसे पहचानना है, या फिर आप अच्छी तरह सब जान सकते हैं कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ नाउन ऐसे होते हैं, यहाँ से बहुत सारे, ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से एग्जाम में बहुत पूछता है सवाल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा से प्लूरल में ही होते हैं। तो ये जो कुछ नाउन है ये हमेशा से यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, मतलब इनका एग्जिस्टेंस प्लूरल में ही होता है। ठीक है, पहले इसको देख लो, फिर मैं बताऊंगा इनको सिंगुलर कैसे बनाते हैं। जैसे सीजर्स, सीजर्स की अगर हम बात करें, कैंची होता है कि नहीं, टोंग्स, इसको हम क्या कहते हैं, चिमटा। प्लायर्स तो पता ही होगा घर में जो प्लास कहते हैं जिसको, है कि नहीं, तार वार मोड़ने के लिए। फिर बाइनोकुलर्स, दूरबीन। ट्राउजर्स, पेंट्स, आर्म्स, ठीक है, आर्काइव्स, फायरवर्क्स, है कि नहीं, जो आप पटाखे वटाखे जलाते हैं। अगर आपको कहीं पे बताना है आसपास वाले चीज़ें, तो सराउंडिंग्स, सराउंडिंग नहीं होता वहाँ से, हमेशा से क्या लगेगा, एस लग गया। जैसे ट्रूप्स, किसी भी लड़ाई का अगर आपको तरीका, उसको टैक्टिक्स कहा जाता है। वैल्यूएबल्स, कोई भी चीज़ जो वैल्यूएबल चीज़, या बिलोंगिंग्स जिसको हम कहते हैं जो आपकी सामान है। जैसे मान लो मैं कहूँगा कि दिस बैग इज़, या फिर दिस प्रॉपर्टीज़, या फिर हमें अगर कहना है कि ये सब चीज़ें मेरे बिलोंगिंग्स हैं। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स आर माई बिलोंगिंग्स। तो ये सब चीज़ें हमेशा से क्या होते हैं, ये प्लूरल में ही होते हैं, मतलब इनका जो जन्म है ये प्लूरल में ही हुआ है। और अगर इसको आप ऐसे ही किसी सेंटेंस में लगाने की कोशिश करते हैं, सीजर्स को, टोंग्स को, प्लायर्स को, बाइनोकुलर्स, ट्राउजर, पेंट्स, फायरवर्क्स, इन सब का अगर ऐसे ही आपको बोलना है, तो आप क्या करेंगे भाई, ये तो प्लूरल है, तो आप भार भी क्या लगाएंगे सर, प्लूरल ही लगाएंगे, भार भी लगाएंगे प्लूरल। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलो इसको आगे देखते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल की जाती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इनको आपको क्या करना है, सिंगुलर बनाना है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म बनाना है इसका, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इसको एक पेयर के साथ जोड़ दो। मतलब देखो, सीजर जो होता है, सीजर जिसको हम कहते हैं कैंची, या फिर बाइनोकुलर्स, दूरबीन, वो कभी अकेला एक नहीं होता है, मतलब उसमें दो हिस्सा होता है। जैसे आपको ट्राउज़र बताना है, पेंट बताना है, ठीक है, ट्राउज़र हो गया, पेंट हो गया, ये सब क्या है, अकेला थोड़ी आता है, एक पार्ट से थोड़ी होता है। मतलब एक टांग घुसाओगे दूसरा टांग क्या करोगे, ठीक नहीं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो चीज़ें होगा ये हमेशा से जन्म इनका प्लूरल में हुआ है, लेकिन अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, सिंगुलर बनाना चाहते हैं, तो आप उस पर लगा दो ए पेयर। और ए पेयर जैसे ही जुड़ गया तो आप इसके बाद भार्ब आपको आप चाहे तो सिंगुलर लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे मान लो कहना है कि ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, उसके बाद मैं ईज लगाऊं या आर लगाऊं, तो आप सिंपली ईज लगाओ क्योंकि सिंगुलर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स में आप लास्ट में एस है तो एस लगाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे वहाँ पे मैंने बताया था ए पेयर ऑफ शूज़, ए पेयर ऑफ शूज़। आप ये नहीं कह सकते ए पेयर ऑफ शू, भाई शूज़ होता है, ठीक है। तो आप ए पेयर ऑफ शूज़ तो लिखोगे, लेकिन आपको भार्ब लगाना है सिंगुलर, तो ईज लगाओ, है कि नहीं, ईज परचेज्ड बाई मी। वहीं पे अगर आप ये पेयर ऑफ ना लगा के सिर्फ शूज होता, या फिर जैसे यहाँ पे ट्राउजर्स, ठीक है, या फिर शीजर्स, तो उसके बाद आप भार्ब क्या करोगे, प्लूरल लगाओगे। देखो इसके ऊपर मैं अभी एग्जांपल और देता हूँ।
ये वाला बताओ मुझे, सीजर्स आर या फिर इज केप्ट ऑन द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर रखा हुआ है, बताओ सीजर्स इज होगा कि आर होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो इज और आर में से आपको चुनना है किसको, आर को। मैंने क्या कहा था, इनका जन्म प्लूरल में ही हुआ है, और अगर इनको आप इस्तेमाल करोगे सेंटेंस में ऐसे ही तो आप उसमें बाहर भी लोगे प्लूरल, ना कि ईज होगा। अगर आप इसको ईज करना था तो क्या करोगे, इसमें लगा दो ए पेयर ऑफ सीजर्स, अगर ए पेयर लगा दोगे ए पेयर ऑफ, तो यहाँ पे क्या होगा, ईज हो जाएगा, आर नहीं होगा। ओके, उस तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, बाइनोकुलर्स ईज होगा कि आर होगा, सोल्ड एट द कॉर्नर शॉप, मतलब कोने की जो दुकान है वहाँ पे बाइनोकुलर्स बेची जा रही है, तो आप क्या करोगे, देखो बाइनोकुलर्स तो इस प्लूरल है तो यहाँ पे भी आप आर लगाओगे, लेकिन अगर आप पेयर लगा दें तो ईज आ जाएगा। ओके, आई होप आप समझ रहे होगे। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन मीनिंग में वो हमेशा से सिंगुलर रहते हैं। जैसे न्यूज़, अब अगर देखोगे तो सर यहाँ पे एस लगा है, न्यूज़ जिसको खबरें कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों दिशा की खबरें को न्यूज़ कहा जाता है। तो न्यूज़ जो है अगर आप देखोगे तो भाई प्लूरल तो दिखते हैं फॉर्म में, लेकिन ये हमेशा मीनिंग क्या देते हैं, सिंगुलर। जैसे इनिंग्स, ठीक है, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मम्स, मम्स एक तरह का गले में एक तरह का होने वाला बीमारी है, ठीक है। और एक होता है बिलियर्ड्स, एक तरह का खेल होता है, स्पोर्ट होता है। एथलेटिक्स तो पता ही होगा। लिंग्विस्टिक्स उसको हम कहते हैं जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकता है, ठीक है, उसको लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। मतलब अगर आप इसको बाहर से देखोगे तो क्या लगेगा, आपको प्लूरल लगेगा, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। अगर सिंगुलर होते हैं तो क्या होगा, वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, देखो राहुल द्रविड़ प्लेड ए गुड इनिंग्स होगा कि इनिंग होगा, मैंने जैसे ही बताया इनिंग्स क्या होता है, पारी, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त पारी खेली क्रिकेट में, तो राहुल द्रविड़ प्लेड ए गुड इनिंग्स होगा, ना कि इनिंग होगा। ओके, क्योंकि इनिंग्स ही इसका क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, इनिंग ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखो इकोनॉमिक्स इज या आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, आप अगर ऐसा देखोगे तो इकोनॉमिक्स तो सारे यहाँ पे एस लगा है, क्योंकि बेटा इकोनॉमिक्स का स्पेलिंग ही ऐसा होता है, वहाँ पे एस आएगा ही आएगा। तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे क्या होगा, आर ना होगा, क्या बनेगा, इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर इकोनॉमी हो या पॉलिटिक्स हो, ठीक है, अगर आप किसी खास थिंकिंग या फिर आइडियोलॉजी को बताना चाहते हैं या फिर एक थॉट की तरह आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो बनेगा प्लूरल। उसी तरह से पॉलिटिक्स को अगर आपको पॉलिटिकल थॉट बताना हो तो आपको वहाँ पे प्लूरल बनाना पड़ेगा उसको। उस तरह से इकोनॉमिक्स को अगर आप एक थॉट, इकोनॉमिक थॉट की तरह आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो भी बनेगा प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर नहीं होगा। ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना ही रखना है। इसका एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा। देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँगा कि हीज पॉलिटिक्स, ईज होगा कि आर होगा, इंक्लाइन टुवर्ड्स द भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यहाँ पे उसकी पॉलिटिक्स जो है, मतलब उसकी जो राजनीति है, ये राजनीति उसकी थॉट की बात कर रही है, ठीक है। अगर तुम्हें बोलना है कि पॉलिटिक्स इज़ माई ऑनर सब्जेक्ट तो आप सिंपली लगा दो पॉलिटिक्स के बाद ईज, ओके। लेकिन अगर आप इसको पॉलिटिकल थॉट बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जैसे हीज पॉलिटिक्स तो यहाँ पे ईज नहीं लगाओगे, आप लगाओगे आर, कि उसकी जो पॉलिटिक्स है, उसकी जो राजनीति है वो किसकी तरफ झुकाव रखता है, तो वो झुकाव रखता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। उसी तरह से इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने बताया था इकोनॉमिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स वहाँ पे आप उसको सिंगुलर बना दें। लेकिन अगर कहीं पे इकोनॉमिक्स क्या है, एक इकोनॉमिकल थॉट है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इकोनॉमिक्स, जैसे यहाँ पे देखो हिज इकोनॉमिक्स इज या आर बेस्ड ऑन वेरी गुड पॉलिसीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसकी इकोनॉमिक्स, यहाँ पे उसकी इकोनॉमिक्स थॉट की बात की रही है, कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे भी आएगा आर, उसकी जो इकोनॉमिक्स वो आरबीआई का पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। आपको ये बात चीज़ ध्यान रखना है, जब पॉलिटिकल या इकोनॉमिक थॉट की बात आई तो प्लूरल होगा, ओके। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर तो होते हैं लेकिन प्लूरल होता है उनका मतलब, इनके बारे में थोड़ा मैंने वहाँ पे पहले बताया था फास्ट पार्ट में,
लेकिन फिर मैंने बताया था इसकी काफ़ी अच्छी तरह से चर्चा होगी अगले वाले पार्ट में। देखो जैसे एक होता है कैटल, कैटल मतलब मवेशी है कि नहीं, गाय भैंस बकरी भेड़। पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब आपको पता ही होगा जहाँ पे वो चिकन विकन को रखते हैं। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब होता है एक अब इन्फेंट्री ये जो वर्ड होता है ना, ये आर्मी का एक ग्रुप में के लिए इस्तेमाल होता है। चिल्ड्रेन भाई ये भी प्लूरल है और इन्फेंट्री भी प्लूरल होता है। इन्फेंट्री मतलब जो पैदल सेना होते हैं उनको इन्फेंट्री कहा जाता है। नहीं, इन्फेंट्री पैदल सेना थोड़ी कहा जाता है। इन्फेंट्री में जो बड़े बड़े तोप होते हैं, गोले होते हैं, उनको कहा जाता है इन्फेंट्री। पुलिस, तो ये देखो सिंगुलर तो दिखते हैं आपको, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, प्लूरल मीनिंग के होते हैं। जैसे अगर देखो अगर ये प्लूरल हो गया तो आप एक चीज़ मुझे बताओ, तो क्या भार्ब जो आएगा भार्ब सिंगुलर होगा? नहीं सर, भार्ब भी होगा प्लूरल। तो इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो पुलिस वेयर चेजिंग मी लास्ट नाइट, तो क्या पुलिस के साथ में वर्ज लगाऊं? नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि पुलिस प्लूरल है तो उसके साथ भार्ब भी आएगा प्लूरल। उस तरह से कैटल, कैटल आर होगा कि ईज होगा? तो कैटल प्लूरल है तो वो भी कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं, ठीक है, जो जिनको हम क्या कहते हैं, जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट नहीं होते और जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, सिंपली किसी भी चीज़ को अगर हम नहीं गिन सकते तो हम उसको क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन्स कहेंगे। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि देखो कोई इंसान है, 5 आम है, लेकिन हम पानी को गिन सकते हैं? थोड़ी नहीं गिन सकते, तो हम वाटर को क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। कुछ अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पे आप देख सकते हो जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। होमवर्क, ध्यान देना इस चीज़ को। होमवर्क, होमवर्क क्या हो गया? ये हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तो ये देखो एक हो गया, जैसे हमने होमवर्क की बात की, फिर इक्विपमेंट, लॉगेज, क्लोथिंग, फर्नीचर, मशीनरी, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, ग्लास, इक्विपमेंट, फिर से लिखा है ब्रेड। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे ज्वेलरी, परफ्यूम, शॉप, पेपर, वुड, पेट्रोल, मनी, बैगेज, ये सब जो है ये सब क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनको आप गिन नहीं सकते। जैसे और भी हैं, आप देख सकते हो। एक सेकंड, और भी हैं जैसे ब्रेड है, एथिक्स, म्यूज़िक, ठीक है, पेपर, वुड, पेट्रोल, मनी, बैगेज, हेयर, ट्रैफिक, ये सब क्या है? ये सब हैं अनकाउंटेबल नाउन। और भी हैं जैसे यहाँ पे और देखो एडवाइस, ठीक है, हेल्प, फन, एन्जॉयमेंट, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, प्रोग्रेस, कॉन्फिडेंस, कोरेज, एजुकेशन, इंटेलिजेंस, ये सब क्या है? ये सब के सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। एनर्जी, लाफ्टर, पीस, प्राइड। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये अनकाउंटेबल नाउन में ना आप एस ना जोड़ें। ठीक है, अगर इसका आप एस जोड़ दिए तो इसका मतलब गलत हो जाएगा और इसका मीनिंग भी गलत हो जाएगा, या फिर ऐसा मतलब वर्ड होता ही नहीं है, या फिर या तो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर अगर इसको जोड़ोगे तो उसका मतलब भी कुछ और हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो वुड जो है, वुड का मतलब क्या है? लकड़ी है कि नहीं? हाँ, जो चीज़ मैंने बताया कि या तो वुड में अगर आप क्या करें, एस लगा दें तो क्या बन जाएगा? वुड्स बन जाएगा। तो मतलब लकड़ी, लकड़ी को अगर आपको प्लूरल बनाने के लिए आप वहाँ पे मान लो एस लगा दिया तो बन जाता है जंगल। मतलब वुड्स का मतलब जंगल होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है, आप इसमें एस कभी ना लगाएंगे। और ये अगर जो प्लूरल नाउन है, ठीक है, या फिर जो अनकाउंटेबल है, ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कैसे इसके साथ वर्ब लगता है। देखो जैसे मान लो मुझे बोलना है कि आई एट 5 ब्रेड इन ब्रेकफास्ट टुडे। ठीक है, मैंने 5 ब्रेड खाए ब्रेकफास्ट में।
या फिर मुझे बोलना है ही गेव मी वन इन्फॉर्मेशन, उसने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दिया। या फिर 7 हेयर आर ऑन द फ्लोर, ठीक है, 7 हेयर कहाँ पे, फ्लोर पे गिरे हैं। तो क्या अगर मैं इस तरह से बोल सकता हूँ 5 ब्रेड खाया, उसने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दिया, 7 बाल पड़े हैं फ्लोर पे, ऐसा नहीं कह सकते। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप कभी भी नंबर नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल वर्ड्स हैं आप इसको इसके सामने नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो सेंटेंस गलत है, ठीक है। क्या रखना है आपको ध्यान में कि अनकाउंटेबल नाउन के सामने आप कभी भी इस तरह से नहीं लगाएंगे न्यूमेरिकल या फिर नंबर वर्ड्स। तो आप इसको प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बोलना ही है कि मैंने 5 ब्रेड खाए तो आप सिंपली बोलो कि आई एट 5 स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देखो यहाँ आई एट 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड इन ब्रेकफास्ट टुडे। तो मतलब ब्रेड का जो 5, सिर्फ अगर 5 ब्रेड बता दोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन उसके बीच में अगर आपने कहा कि 5 स्लाइसेस, ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। उस तरह से अगर आप सिर्फ बता दें कि ही गेव मी ए इन्फॉर्मेशन तो गलत है, आप वहाँ पे पीस को जोड़ना पड़ेगा, उसने मुझे ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया, ही गेव मी ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। उस तरह से आप सिर्फ अगर बोल दें कि 7 हेयर्स या फिर 7 हेयर आर ऑन द फ्लोर तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन आप अगर बोलना है 7 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर तो जाके सेंटेंस सही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं जो बताना चाहता हूँ, अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल करके बताना है, ठीक है, तो आप उसमें क्या करोगे, नंबर नहीं लगाएंगे, उसके सामने आप नंबर नहीं लगाओगे। आप क्या करोगे, सिंपली उसके सामने उसका अलग अलग वर्ड होता है उसको आपको लगाना है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगर बात करें कुछ अनकाउंट, ये ए का, मेनी का, ये सब किसके साथ यूज होता है, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। अब जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा ये सारे के सारे किसके साथ, काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। तो ए का किसके साथ इस्तेमाल होगा, काउंटेबल नाउन के साथ। आप बताओगे ए डॉक्टर, ए पेन, ए मील, ए क्लास, ठीक है। उस तरह से मैनी, ध्यान रखना इस चीज़ को, मैनी भी हमेशा किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। मैनी कॉप्स, मैनी बुक्स, मैनी लाइब्रेरीज। फ्यू भी हमेशा किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। फ्यू क्वेश्चंस, फ्यू टेबल्स। ए फ्यू भी, ए फ्यू क्वेश्चंस, ए फ्यू प्रॉब्लम्स। देखो फ्यू मतलब कुछ और ए फ्यू मतलब ये नेगेटिव होता है, ना के बराबर, ठीक है। अगर तुम्हें बोलना है कि ए फ्यू क्वेश्चन मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन, अगर सिर्फ फ्यू बोले तो इसका मतलब कुछ क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है, ओके। उस तरह से कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा से अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। जैसे मच, मच हमेशा किसके साथ इस्तेमाल होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे मच मनी बताओ, मच वाटर, मच टाइम, ठीक है। उस तरह से लिटिल भी, लिटिल ट्रबल, लिटिल इक्विपमेंट, लिटिल मीट, लिटिल बिट ऑफ, ए लिटिल बिट वही थोड़ा सा, उससे भी कम, लिटिल से और थोड़ा कम होता है। ए लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस, ए लिटिल बिट ऑफ स्लीप, ये सब किसके साथ इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल होगा सर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। जबकि मैनी, फ्यू, ए फ्यू ये किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। मच, लिटिल, ए लिटिल बिट ये किसके साथ होगा, हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दोनों काउंटेबल के साथ, सिर्फ काउंटेबल नहीं बल्कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे द हम काउंटेबल के साथ भी लगा सकते हैं, द मंकीज, द स्कूल्स, द टीचर्स, द बोट्स, द बनानाज। वहीं पे अनकाउंटेबल के साथ भी आप लगा सकते हैं, द चीज़, मशीनरी, लगेज, ग्रास, नॉलेज, ठीक है। सम भी आप लगा सकते हो किसके साथ, काउंटेबल के साथ भी लगा सकते हो, अनकाउंटेबल के साथ भी लगा सकते हो। जैसे सम टेबल्स, सम स्टोर, सम ग्रेप्स, सम सिटीज़। उस तरह से अनकाउंटेबल में सम टाइम, है कि नहीं, कुछ, सम का मतलब कुछ ही तो, कुछ न्यूज़, सम ब्रेड, सम सॉल्ट, सम मेल। और भी हैं जैसे एनी को आप लगा सकते हैं किसके साथ, बहुत काउंटेबल के साथ भी, अनकाउंटेबल के साथ भी। एनी शॉक्स, एनी बाथरूम्स, एनी वेटर्स, एनी बिलीव्स। उस तरह से आप अनकाउंटेबल के साथ भी लगा सकते हैं, एनी एडवाइस, एनी शॉप। ओके, शॉप का मतलब साबुन होता है भाई। उस तरह से नो भी दोनों के साथ लगता है, काउंटेबल उसके साथ साथ अनकाउंटेबल में। नो मैगजीन्स, नो चॉकलेट्स, नो पायलट्स, सॉरी पायलट्स नहीं, पायलट। उसके बाद अनकाउंटेबल के साथ भी नो ट्रबल, नो ग्रास, नो सीनरी,
ए लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा, ये भी दोनों के साथ इस्तेमाल होता है, काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल के साथ। तो आप क्या करोगे, जैसे एक ए लॉट ऑफ एनिमल्स, ए लॉट ऑफ कॉइन्स, ए लॉट ऑफ इमिग्रांट्स, ए लॉट ऑफ बेबीज़, उस तरह से अनकाउंटेबल के में आपको ए लॉट ऑफ हेल्प भी लगा सकते हो, ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस, ए लॉट ऑफ फन, ठीक है। उसके बाद लॉट्स ऑफ भी लगा सकते हो, लॉट्स ऑफ कंप्यूटर्स, या फिर अनकाउंटेबल में लॉट्स ऑफ केक, लॉट्स ऑफ आइसक्रीम। एनफ दोनों के साथ इस्तेमाल होता है, एन ऑफ प्लेट्स, एन ऑफ ऑनियंस, एन ऑफ रेस्टोरेंट्स, फिर एन ऑफ कोरेज, ये अनकाउंटेबल के साथ भी इस्तेमाल होता है। प्लेंटी ऑफ भी आप क्या कर सकते हैं, दोनों के साथ जोड़ सकते हैं, प्लेंटी ऑफ हाउसेस, प्लेंटी ऑफ कॉन्सर्ट्स, प्लेंटी ऑफ गिटार्स, प्लेंटी ऑफ ऑयल, भाई अनकाउंटेबल है। ओके, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी क्या होता है कि एक डेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले ऐड हो जाता है, और प्लूरल भी बन जाता है सिंगुलर। जैसे आई हैव 200 रुपीज़, मेरे पास 200 रुपये हैं, ध्यान देना इस बात को। लेकिन अगर इसी चीज़ को आपको बोलना है कि आई हैव 200 रुपीज़, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब समझना बड़े ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि जब कोई भी एक डेफिनाइट न्यूमेरल, जैसे यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया, न्यूमेरल एडजेक्टिव इज एडेड बिफोर ए नाउन, किसी भी नाउन से पहले, ओके, वो ऐड हो जाता है, तो इट बिकम्स सिंगुलर, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आपको बोलना है, जैसे रुपीज़ क्या था, रुपीज़ क्या है, ये प्लूरल है, अनकाउंटेबल है कि नहीं भाई, पैसा। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि 200 पे 200 रुपया, तो ये बन जाता है सिंगुलर, ठीक है। और आपको अगर बोलना है कि 200 रुपीज़, तो आप 200 ना बोल के आप बोलेंगे 200, मतलब यहाँ पे एस नहीं लगेगा, ठीक। अगर आप कहीं पे बैंक जा रहे हैं और वहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मान लो आपको 500 रुपीज़ डिपॉजिट करना है, तो आप क्या कहोगे, 500 रुपीज़ कहोगे या 500 रुपीज़। 5 देखो, 5 तो लग गया, लेकिन अगर आपने सोचा कि 5 के बाद हम 100 में एस लगा दें तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, 500 रुपीज़। उस तरह से शी हैज़ 5 डजन बनानास, देखो बनानास प्लूरल था, लेकिन अगर उसको हम क्या करें, सिंगुलर बनाना है, तो हम क्या करें, बस एक न्यूमेरल डेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव लगा दो 5, जैसे वहाँ पे हमने 100 में 2 लगा दी थी। तो इस तरह से डजन के सामने अगर जब हमने 5 लगा दी, तो ये क्या बन गया, हमारा सिंगुलर बन गया। तो हम उसको कह सकते हैं शी हैज़ 5 डजन बनानास, ना कि 5 डजन्स बनानास, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे अब न्यूमेरल एडजेक्टिव लगा दिए, तो आप क्या बन जाएगा, आपको आपका जो पूरा का पूरा नाउन या फिर जो सेंटेंस है सिंगुलर बन जाता है। सी हैज़ 5 डजन बनानास या फिर सी हैज़ 5 डजन्स बनानास, ये गलत है। ओके, आई होप इतना तक आपने समझे होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।